हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस चैनल पे आज हम ये सीखेंगे कि जब हम किसी बुक में कोई टॉपिक पढ़ लेते हैं या क्वेश्चन पेपर होता है, जैसे ये मेरा बुक है, हम इसको जैसे ही पढ़ लेते हैं, तो अक्सर हम चाहते हैं ना जिसको हम रिवाइज करें। और रिवाइज करने के लिए अगर एमसीक्यू या क्यूजेस लगा लें, तो इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो अगर आप खुद पढ़ना चाहते हैं या आपका कोई ग्रुप है या किसी ग्रुप में शेयर करना चाहते हैं, अगर एक टेलीग्राम पे क्यूजेस, तो आप इसके लिए जो है ना, आप किसी भी क्वेश्चन बुकलेट, जैसे कि ये बुक का पेज है, स्क्रीनशॉट में ले रखा है, और जैसे ये किसी क्वेश्चन का पेज है, तो अगर हम इस दोनों से चाहेंगे तो खुद के पढ़ने के लिए एमसीक्यू क्यूजेस तैयार कर सकते हैं, वो भी बिना मेहनत के, मतलब फुल्ली ऑटोमेटेड तरीके से। मैंने दो बॉट ऐसे बना रखे हैं। इस बॉट में आपको जो है, ये रहा एक बॉट है सीएसबी टू सीएसबी बॉट। इस बॉट का काम ये है कि एमसीक्यू क्यूज बनाने के लिए जो फॉर्मेट चाहिए उस फॉर्मेट में ये मुझे टेक्स्ट फाइल को कन्वर्ट करके दे देगी। और ये है एक माई क्यूज जनरेटर बॉट। इस बॉट का काम ये है कि आपको ये ऑटोमेटेड उस फाइल के थ्रू एमसीक्यू बना के दे देगी, जिसे आप टिक कर सकते हो या ग्रुप में शेयर कर सकते हो या खुद सॉल्व कर सकते हो। इसके लिए जो है ना, आपको टेलीग्राम पे जाना पड़ेगा। ये जैसे टेलीग्राम हम ओपन कर रहे हैं अपना, इस टेलीग्राम में हम जैसे ही जाते हैं, इसमें हम आ गए। ये जो यूजर नेम है ना बॉट का, इस बॉट के यूजर नेम को हम जो है इसे टेलीग्राम के सर्च बॉक्स में सर्च कर सकते हैं, वो मुझे मिल जाएगा आसानी से। बस एग्जैक्ट यही यूजर नेम उसमें लिखना पड़ेगा। नहीं तो आप जो है ना, सिंपली इस लिंक को आप देख रहे हो, इसको कॉपी कर लेना और उस लिंक पे जाना, और ये बॉट को बस स्टार्ट कर देना। जैसे ही स्टार्ट करोगे, ये उधर से आपको जो है रिप्लाई करेगा। सिंपली हम जाएंगे इसके सेकेंड वाले पे भी। ये हमारा सेकेंड बॉट है, इसको हम भी रीस्टार्ट कर लेंगे। ये देखो, ये पहले से स्टार्ट हो रखा है मेरे में। जैसे ये देखो, ये बॉट जो है सो एआई प्रॉम्प्ट पे काम करता है। इस प्रॉम्प्ट का काम ये है कि अगर हम उस स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में, अगर हम उस सीएसवी प्लेसर को नहीं देंगे, तो मुझे आंसर और क्यूजेस बना के नहीं देगी। सबसे पहले हम इस वेबसाइट पे जाएंगे। यहाँ एक ऊपर में टैब बनी है एआई की, आप इसमें जाओगे। इसमें जाने के बाद ये बुक पेज के लिए है। अगर आप कोई बुक पेज पढ़ते हो या बुक पढ़ते हो, उसका रिवाइज क्यूज के थ्रू करना चाहते हो, तो आप इसके यूज करोगे। ये क्वेश्चन पेपर के लिए है। आप किसी भी क्वेश्चन पेपर को उठा लो, उस पर अगर एमसीक्यू बनाना चाहते हो, तो आप इस कोड का यूज करोगे। ये किसी भी टॉपिक के लिए है। अगर आप चाहते हो जो किसी टॉपिक पे हम क्यूज करके देखें कि मेरा नॉलेज लेवल कितना है, या हम रिवाइज करना चाहते हैं किसी टॉपिक को, सिंपली आप टॉपिक को आप अप्लाई करो और सर्च कर लो। तो हम शुरुआत करते हैं, एग्जांपल्स देखेंगे बुक पेज के लिए। बुक पेज के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे इस पूरे के पूरे इस एआई प्रॉम्प्ट को कॉपी करेंगे। हम जेमिनी में जाएंगे। जेमिनी में जाने के बाद जो है ना, अपलोड फाइल्स में जाएंगे। यहाँ मैंने जो बुक की पेज रखी थी उसे अपलोड करेंगे। सिंपली आप ये चीजें जो है सो किसी भी एआई के साथ कर सकते हो, चैट जीपीटी हो, जेमिनी हो, या ग्रुप एआई हो, या आपका जो है डीपसीक हो, किसी भी एआई के साथ आप इसको यूज कर सकते हो। जैसे मैंने इसको सिंपली पेस्ट किया, इसको मैं सर्च करूंगा। सर्च करने के बाद जो है ना, एआई अपना काम शुरू करेगी। सबसे पहले एआई ने अपना काम शुरू कर दिया है। ये जैसे देखो, ये आपके सारे जो भी इसके हिडन होते हैं ना, वो जो फॉर्मेट में मुझे रिजल्ट चाहिए, उस फॉर्मेट में डेवलप करना है इसको। आपको फाइनली जो रिजल्ट देगा, ये मिला। ये जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट उस बॉट के लिए जरूरी है जो क्वेश्चन बना के देगा मुझे। इसको आप ऐसे कॉपी करो। सिंपली कॉपी करने के बाद हम सीधा इस बॉट पे आएंगे। इस बॉट पे जाने के बाद सीएसवी टू टेक्स्ट बॉट है सबसे पहले, इसमें हम सीधा पेस्ट करेंगे। कुछ नहीं करना, पेस्ट करने के बाद इसको हम सेंड करेंगे। जैसे ही सेंड करेंगे, उधर से रिप्लाई में एक फाइल आएगा। इस फाइल को जो है ना, हम ये जो आप देख रहे हो एमसीक्यू जनरेटर, इस पे जाएंगे, इसको हम सिंपली फॉरवर्ड कर देंगे। जैसे ही फॉरवर्ड करोगे, ये देख लो कैसे एमसीक्यू बन के आते जा रहा है। ये बन रहा है ना, ये टोटल का टोटल हमें 20 एमसीक्यू बना के दे देगा।
सिंपली ऐसे ही हो गया। अब जो है ना हम सेम चीज को एक क्वेश्चन पेपर पे ट्राई करेंगे। क्वेश्चन पेपर के लिए सबसे पहले हम इस लिंक पे आते हैं। इस लिंक से यहाँ क्वेश्चन पेपर के लिए जो मैंने एआई प्रॉम्प्ट डिजाइन कर रखा है, इस प्रॉम्प्ट को आप कॉपी करोगे। सिंपली यहाँ जाओ, जिमनाई पे चले जाओ। जिमनाई पे जाने के बाद जो है आप एक न्यू चैट ले सकते हो। ये देखो, यहाँ से आ जाओ, न्यू चैट ओपन करो। न्यू चैट में जो है सो ये फाइल अपलोड पे जाओ। यहाँ से इस क्वेश्चन पेपर को सिलेक्ट करो और यहाँ पे सिंपली उस कोड को पेस्ट कर दो। कोड पेस्ट करने के बाद सर्च करो। एआई फिर से जो है ना वो सीएसवी टेक्स्ट में आपको जो है रिप्लाई करेगी। बस नोट यही करना है कि बिना प्रॉम्प्ट के अगर आप कोई भी डेटा बॉट को देते हो, आपको एमसीक्यू जनरेट होके नहीं मिलेगी। तो ये प्रॉम्प्ट जो है ना किसी भी टॉपिक के साथ इंटीग्रेट करना जरूरी है। ये देखो, जैसे ये मुझे रिजल्ट मिला ना, इस रिजल्ट को लेके हम सीधा चले जाते हैं अपने बॉट के पास। ये CSV टू CSV फाइल वाला बॉट है ना, इस पे हम जाएंगे, फिर सिंपली सेंड करेंगे। ये देखो, ये फाइल फिर से आ गया ना। इस फाइल को हम फिर से जाते हैं एमसीक्यू जनरेटर के पास, सेंड कर देते हैं। ये जैसे सेंड किए ना, यहाँ देखो, ये फिर से ये हमारे रिप्लाई में जो है ये क्विज़ेस बना के दे दिया। जैसे देखो, ये क्वेश्चन आ गया। ये देखो, सारे के सारे क्वेश्चन जो भी था ना वो क्रिएट होके आ गए हैं। तो ऐसे ही करके ना हम अगर चाहेंगे तो किसी और भी टॉपिक पे बना सकते हैं। जैसे मुझे अगर पढ़ना हो कोई टॉपिक है, सबसे पहले इस फॉर्मेट को कॉपी करो आप। इस फॉर्मेट को कॉपी करने के बाद इस पे आओ और हम यहाँ लिखते हैं ऑन इन्वायरमेंट on our environment for class 5, या आप जिस स्टैंडर्ड में पढ़ते हो उसके लिए बना सकते हो, ठीक है। और मैक्स क्वेश्चन 20 इसको देंगे और उसके बाद हम इसको बस सिंपली पेस्ट करेंगे और इसको रन करेंगे। इसको हम कॉपी करते हैं, न्यू चैट ओपन किए, इसमें हम जाते हैं और इसको हम सीधा जो है इसे पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद आपको फिर से CSV टेक्स्ट में जो है एआई रिप्लाई करेगी। ये देखो, ये 20 क्वेश्चन का सेट जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये सेट मिल गया ना, आप अब सीधे इसको लेके जो है ना CSV कन्वर्टर के पास जाओ, यहाँ पे टेक्स्ट टू से सेंड कर दो। सेंड करने के बाद इधर से जो फाइल आया, इसको सिंपली फिर से आप क्विज जनरेटर के पास जाके सेंड कर दो। जैसे ही सेंड करोगे, ये देखो यहाँ पे ये आना शुरू हो गया। ये देखो, आ गया ना। ये 20 क्विज़ेस जो भी हमने दिया था उतना आ गया। जैसे व्हाट इज द बिगेस्ट अल्टरनेटिव टू प्लास्टिक, यहाँ पे हम इसको यूज कर सकते हैं क्लॉथ बैग्स को। देखो सही आंसर है। वेयर यू वुड थ्रो गार्बेजेस ऑन स्ट्रीट पर, नहीं, इसको हम डस्टबिन में भी फेंकते हैं, डस्टबिन में। ऐसे ही करके जो है ना आप किसी भी टॉपिक पे आप इसको क्रिएट कर सकते हो। अब रही बात ये वर्क कैसे करता है, इसको मैंने डिजाइन किया है। तो डिजाइन करने के लिए इसको रन टाइम में रन करवाना पड़ता है हमेशा। जैसे ये है, इसमें रन कर रहा है। ये CSV का है, इसमें CSV का भी है, ये भी है, रन कर रहा है। तो ये रन करने में जो है ना हमेशा 24/7 तो ये चलता नहीं है। तो मैं कोशिश करूंगा हमेशा ये अप टाइम में रहे। अगर बाय द वे अगर ये नहीं रहता है तो आपको करना ही है ना, ये यहाँ पे स्टार्ट बोर्ड पे जाना है। इस पे आप जैसे ही आओगे तो ये देखो, यहाँ से जो है ना कॉन्टेक्ट एडमिन करके है। इस कॉन्टेक्ट एडमिन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे ना, मुझे पर्सनली मैसेज करने के आ जाएगा। आप वहां से जाके उसको जो है सो टैग कर सकते हो। और जो भी आपको इस ग्रुप में लिंक दिखेंगे, आप उस ग्रुप को ज्वाइन हो जाओ
और उस ग्रुप में रहना। कोई भी प्रॉब्लम हो या आपके मन में कोई आइडिया हो, मुझे इस चीज़ पे, इस टॉपिक पे बॉट चाहिए, मुझे इस चीज़ में प्रॉब्लम होती है, तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। मैं कोशिश करूँगा, मुझे अगर टाइम मिला तो मैं उस पे बॉट बना दूँ। मैं देख रहा था अक्सर ये चीज़ें जो है ना, सब पेड में देते हैं। मुझे पैसे से कोई मतलब नहीं है, मैं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। आप अगर चाहो तो बाय फॉर मी कॉफ़ी। थैंक यू। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और इसे यूज़ करो। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। ये फाइल्स जो भी हैं मैं उसे टैग कर दूंगा।